Good morning, students. Welcome to e-learning classes. This is chapter 3, Moral Science, Caring for Plants and Animals. Okay, in this chapter हम जो है प्लांट्स और एनिमल्स का किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो इसमें एक बच्चे की कहानी है। वो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उसके ग्रैंडपा की वजह से उन्होंने उसको समझाया कि किस तरह से हमको प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और हमको इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उनके कहने पर उसको फिर समझ में आया कि हमको क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए प्लांट्स और एनिमल्स को। ठीक है, तो चलिए हम स्टोरी में पढ़ते हैं। केयरिंग फॉर नेचर। केयरिंग फॉर नेचर मतलब क्या होता है कि हमको अपने प्रकृति की कैसे देखभाल करनी चाहिए। तो प्रकृति में क्या क्या प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, और भी बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, तो जिनकी हमको देखभाल और प्रोटेक्शन ज़रूरत है। तो हम उनको मतलब सेव करना चाहिए, किस तरह से हम उनको बचा के रख सकते हैं, जिससे वो हमको जैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो हमको भी उनकी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। चलिए आते हैं चैप्टर पे। देयर वॉज अ स्मॉल गार्डन बिहाइंड द हाउस ऑफ देव। एक स्मॉल गार्डन था, देव के घर के पीछे एक स्मॉल गार्डन था। स्मॉल गार्डन मतलब कि एक छोटा सा बगीचा। देव्स ग्रैंडफादर लुक्स आफ्टर द गार्डन। देव के जो ग्रैंडफादर थे वो गार्डन की देखभाल करते थे। इट वॉज स्प्रिंग टाइम, सो द गार्डन वॉज फुल ऑफ डहेलियाज, पेंसीज एंड स्वीट पी। और जो स्प्रिंग का सीज़न चल रहा था, इसलिए गार्डन में डहेलिया, पेंसीज और स्वीट पी की भरमार थी, उससे भरे हुए थे। ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज वेयर फ्लटरिंग ओवर द फ्लावर्स। जो सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज जो थी वो फ्लावर पे मंडरा रही थी, फूलों पे मंडरा रही थी। वन डे, एक दिन, देव वेंट टू प्ले इन द गार्डन। एक दिन जो देव है गार्डन में खेलने के लिए जाता है। प्लग्ड सम फ्लावर, और फूल भी कुछ तोड़ लेता है। ही ऑल्सो प्लग्ड लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, और वो साथ में प्लांट्स के कुछ लीव्स भी तोड़ देता है। ही कॉट ए बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई को पकड़ लेता है। ही सा एन हर्टवॉर्म इन द सॉइल एंड ट्राई टू पुल इट आउट फ्रॉम द गार्डन, और वो देखता है कि सॉइल में एक अर्थवॉर्म जा रहा है, तो उसको भी ग्राउंड से बाहर खींचना शुरू कर देता है। इतना सब चीज़ वो करता है। देव्स ग्रैंडफादर सा हिम डूइंग दिस एंड सेड, डोंट डू ऑल दिस देव, यू आर गोइंग टू रूइन द गार्डन। तो देव के ग्रैंडफादर जब ये देखते हैं कि ये सब जो है देव कर रहा है, तो वो उसको मना करते हैं कि ये सब मत करो देव, ये तुम इस तरह से गार्डन को ख़राब कर रहे हो। यू डोंट हैव टू वरी ग्रैंडपा, fresh flowers and leaves will grow on these plants. Plants do not sense any pain. Said देव ने कहा कि ग्रैंडपा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेश फ्लावर और फ्रेश लीव जो हैं दोबारा प्लांट्स में उगाएंगे, और इनमें कोई पेन के सेंस नहीं होता है, इनको कोई दर्द महसूस नहीं होता है। देव ने ऐसा कहा। फिर देव, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो फील द पेन, they are also living things, they also grow, breathe, feed and reproduce like human beings. Life is not possible without plants, we should learn to care for them. तो देव ने कहा, देव के ग्रैंडफादर ने कहा कि प्लांट्स में भी फील होती हैं, एनिमल्स में भी फील होते हैं, पेन होता है, उनको पेन का फील होता है, दर्द की फीलिंग्स होती हैं। और क्योंकि ये लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए ये भी ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं और भोजन खाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बींग्स के तरीके। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्लांट्स, लाइफ बिना प्लांट्स के पॉसिबल नहीं है, और हमको इनकी देखभाल करने आना चाहिए, देखभाल करना सीखना चाहिए। ग्रैंडफादर ने ये बोला उसको। प्लांट्स फुलफिल देयर 3 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमंस। प्लांट्स जो हैं ह्यूमन की 3 बेसिक ज़रूरतें पूरी करते हैं। कौन कौन सी हैं 3 बेसिक ज़रूरतें? दे गिव अस फूड इन द फॉर्म ऑफ सीरियल, पल्सेस, fruits and vegetables, cotton and jute. Plants give fiber for clothing. Wood from trees is used in houses. Many medicines are also made from some plants. Above all, plants also purify the air. प्लांट्स क्या करते हैं?
ये हमारी 3 बेसिक ज़रूरतें पूरी करते हैं। पहला तो है ये हमको फूड देते हैं, किस किस रूप में, सीरियल्स में, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल के रूप में। कॉटन और जूट से हमको फाइबर से क्लॉथिंग, कपड़े मिलते हैं। फूड जो ट्रीज़ हैं यूज्ड हाउस बनाने के काम में आते हैं। जो ट्रीज से लकड़ियाँ मिलती हैं वो से हम अपना घर बनाते हैं। बहुत सारे मेडिसिन्स भी हैं जो हमको प्लांट से ही मिलती हैं। और ये सब के बावजूद, इतना सब करते हैं प्लांट्स, उसके बावजूद जो प्लांट्स हैं हमारे जो आसपास की हवा को प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई मतलब उसको क्लियर करते हैं, छानते हैं, छानने का काम करते हैं, क्योंकि इतना सब काम करते हैं। तो एनिमल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन्स। एनिमल्स भी ह्यूमन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दे कैरी लोड्स, वे भार उठाते हैं। लोड्स मतलब कोई भी भारी सामान है वो अपने पीठ पे रख कर के ले जाते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम मिल्क कैटल, हमको मिल्क भी उनसे मिलता है जो दूध वाले जानवर होते हैं। मिल्क इज़ यूज्ड इन मैनी फॉर्म्स लाइक कर्ड, स्वीट्स, चीज़ एक्सेट्रा। मिल्क जो है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कर्ड, स्वीट्स, चीज़, ये सब बनाने में। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। वी गेट एग्स, फिश एंड मीट टू ईट फ्रॉम एनिमल्स, और हमको एग, फिश, मीट ये सब भी एनिमल से ही मिलता है। शीप गिव अस द वूल, सीप से हमको ऊन मिलता है। बीज गिव अस द हनी, बीज जो हैं हमको शहद देती हैं, हनी देती हैं। डॉग्स गार्ड आवर हाउसेस, डॉग जो हैं हमारे हाउसेस को गार्ड करते हैं। डॉग्स आर आल्सो यूज टू डिटेक्ट अनलॉफुल मटेरियल, डॉग्स जो हैं हमारे हाउस की देखभाल करते हैं, गार्डिंग करते हैं। गार्डिंग मतलब रक्षा करना। और अनलॉफुल कोई भी मटेरियल होता है, मतलब उसको कोई भी चीज़ अगर सही नहीं दिख रही है तो उसको डिटेक्ट करते हैं। और कैच थीव्स, थीव्स को भी पकड़ते हैं। कैन इवन नाउ इन सम एरियाज पिजन आर यूज टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अब तो क्या करना, कुछ जगहों पर पिजन का यूज़ हो रहा है मैसेजेस भेजने का, एक जगह से दूसरी जगह पर। देयरफॉर वी मस्ट टेक केयर ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसलिए हमको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की केयर करनी चाहिए, दोनों का देखभाल करना चाहिए, दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड ऑल्सो बी काइंड हार्टेड टू देम, और हमेशा इनको लिए हमेशा काइंड हार्टेड रहना चाहिए, इनके लिए दयालुता दिखानी चाहिए। आई एम सॉरी ग्रैंडपा, आई विल नेवर ट्रबल द एनिमल और डैमेज द प्लांट्स अगेन, आई विल लुक आफ्टर दैम, सेड देव। अब देव जो है ग्रैंडपा से माफ़ी मांगता है। वो बोलता है कि आई एम सॉरी, बहुत माफ़ कर दीजिए ग्रैंडपा मुझे, मैं कभी इस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स को, कभी एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और प्लांट्स को डैमेज नहीं करूंगा दोबारा। आई विल लुक आफ्टर देम, और उनकी देखभाल करूंगा कि वो प्रोटेक्ट रहें। ये देव ने ऐसा कहा। तो हम इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, लव बेजेट्स लव। लव बेजेट्स लव मतलब हमको हम प्यार देंगे तो हमको प्यार मिलेगा, तो लव के बदले हमको लव ही मिलता है। इसलिए हम जैसे प्लांट्स और एनिमल्स को हम लव देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, केयर करते हैं, तो एनिमल्स और प्लांट्स भी हमारा प्रोटेक्ट करते हैं, हमको केयर करते हैं। तो इसलिए इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई, लव बेजेट्स लव। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर 3। थैंक यू।